ये प्रश्न क्रमांक 1 है, किसी कार में ब्रेक लगाने पर, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करते जाएंगे, लगाने पर वह गति का विपरीत दिशा में यानी कि उल्टे दिशा में जा रहा है, यानी कि कम हो रहा है त्वरण 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, का त्वरण उत्पन्न करती है। अब देखिए विपरीत दिशा बोल दिया यानी कि त्वरण विपरीत दिशा में है। यदि कार ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकंड का समय लगाती है, यानी टी दे दिया 2 सेकंड समय लगाते, तो उतने ही समय में तय की गई दूरी की गणना करें। उतने ही समय में तय की गई दूरी की गणना करें। चलिए, तो क्या दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1। दिया गया है, क्या दिया गया है, ए त्वरण, क्योंकि विपरीत दिशा में हमने पढ़ा है कि ये क्या हो जाएगा माइनस, और ये दिया है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम भी दिया है, कितने समय बाद रुक रहा है, तो 2 सेकेंड बाद रुक रहा है। क्योंकि ब्रेक लगाया था, हमने पढ़ा है कि ब्रेक लगाने पर वी ब्रेक कितना हो जाता है, 0। तो हमारा समीकरण के आधार पर v इक्वल टू हम जानते हैं u प्लस at, यहाँ पर v अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, a त्वरण है, t समय है, तो ये तो 0 हो गया। और प्रारंभिक वेग हमको यहाँ पर देख लीजिए u है, प्रारंभिक वेग यहाँ पर 6 मीटर पर सेकंड के हिसाब से त्वरण है, और टाइम दिया हुआ है यहाँ पर, तो u देखिए यहाँ पर, और ये हो गया हमारे पास a कितना है -6, और टाइम दिया है 2। तो यहाँ से u का मान निकल जाएगा कितना, 12 मीटर पर, ठीक है, u का मान कितना निकल जाएगा, 12 मीटर पर सेकंड, यानी कि कितने स्पीड से चल रहा होगा, 12 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। अब देखिए यहाँ पर बात है कि उसकी प्रारंभिक वेग तो 12 मीटर पर सेकंड है। अब हमें पूछ रहा है कितने दूर बाद जाके रुकेगी, यानी विस्थापन पूछ रहा है। विस्थापन का समीकरण हम जानते हैं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो सभी हमको पता है u कितना है 12, t 2, हाफ a का मान हम जानते हैं -6, और t 2 यानी 2 का घात 2, तो हो जाएगा 24, और यहाँ से 2 कैंसिल हो गया -12, इसकी वैल्यू आ गई 12, यानी कि 12 मीटर दूर जाने के बाद, कितने मीटर, 12 मीटर दूर जाने के बाद ट्रेन रुक जाएगी। प्रश्न ये रहता है, आप देखिएगा कि जब हम ट्रेन में बैठते हैं तो ट्रेन अचानक ब्रेक लगा देगी तो सारी ट्रेन पटरी से उतर जाएगी। तो ट्रेन में धीरे धीरे ब्रेक लगा के गाड़ी रोकी जाती है। आप अपने गाड़ी भी चलाते हैं तो आप गाड़ी ब्रेक धीरे धीरे लगाते हैं, अगर एक साथ आगे का ब्रेक लगाए तो गाड़ी स्किड कर जाती है। सेम चीज होता है, तो ट्रेन पहले से ब्रेक लगा देती है, धीरे 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 फिर वो जाकर एक जगह पर रुक जाती है, तो उसी के हिसाब से वो क्या लगाती है, अपना ब्रेक को लगाती है। तो 12 मीटर ब्रेक लगाने के बाद वो कितने मीटर तक जाएगी, 12 मीटर तक जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर एक रेलगाड़ी का प्रश्न है, ये सारे एनसीईआरटी के प्रश्न हैं। एक रेलगाड़ी, प्रश्न क्रमांक 2, विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है। अब देखिए यहाँ पर वर्ड पकड़ लिए विराम अवस्था, यानी कि हमको पता चल गया u क्या होगा 0। चलना प्रारंभ करती है 5 मिनट में, सेकंड में नहीं, 5 मिनट में 72 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेती है। बिल्कुल ठीक है। मान ले कि त्वरण एक समान है, एक समान यानी त्वरण में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो परिकलन कीजिए कि त्वरण कितना होगा और इस वेग में प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। इस वेग को प्राप्त करने के लिए, यानी कि यहां पहुंचने में तो कितना दूरी उसको तय करनी पड़ी होगी। तो चलिए देखते हैं हल को, क्या दिया गया है पहले उसे समझते हैं। दिया गया है, क्योंकि यह विराम अवस्था है तो हमको पता है कि प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगी 0, कारण विरामावस्था। अगला बात करते हैं, तो ये 0 हो गया। अगला अंतिम वेग दिया हुआ है, वो कितना है 72 किलोमीटर पर आवर। इसे हम किस में बदल देंगे, मीटर पर सेकंड में। आसानी से हमें आप इस तरह के प्रश्न कर चुके हैं, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। या फिर आप इसको करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 72 को किससे गुना कर देंगे 1000, और नीचे क्या हो जाएगा 60 गुने, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा, तो ये आ गया 20 मीटर पर सेकंड। आगे टी दिया हुआ है 5 मिनट, क्योंकि हम सेकंड में निकाल लिए हैं तो 5 मिनट को भी हम सेकंड में बदल देंगे, तो 5 × 60 सेकंड हो जाएगा 300 सेकंड।
तो समय भी सेकंड में हो गया। अब हमसे त्वरण पूछ रहा है, तो त्वरण का फॉर्मूला हम जानते हैं, a = v - u / t। ठीक है, तो यहाँ पर v तो 20 है, u 0 है और t हम यहाँ पर 300 सेकेंड, तो यहाँ आ गया 1/15 मीटर/सेकेंड। ठीक है, तो ये निकल गया हमारे पास त्वरण। पहला पार्ट का आंसर मिल गया, ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट में पूछ रहा है कि कितना वेग प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी कितने दूरी तय की, यानी विस्थापन पूछ रहा है। दूरी जब भी आए तो विस्थापन आए, तो हम देखिए हमारे पास क्या क्या मौजूद है। हमारे पास v पता है, u पता है और हमको s निकालना है। ठीक है, v पता, u पता, s निकालना, a भी पता है। तो हम एक समीकरण जानते हैं, v² - u² = 2as। तो आसानी से यहाँ निकल जाएगा। हमको क्या चाहिए, s, तो s = हो जाएगा v² - u²/2। तो v कितना है, 0। यहाँ पर v दिया हुआ है, u 0 है, तो v हो गया 20 का घात 2 - 0 और 2 × a पता है, हम एक्सेलरेशन अभी निकाल लिए, 1/15। ये हो जाएगा 400/2 × 1/15। ये ऊपर चला जाएगा और आंसर आ गया 3000 मीटर। आप इसको लिख सकते हैं 3 किलोमीटर। ठीक है, ये 25 नहीं 15 है ना, 15। ठीक है, तो इस तरह से हम इस प्रश्न को प्रोसीड कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 3। ध्यान से देखिएगा ये प्रश्न को, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये एक्सरसाइज का प्रश्न है एनसीईआरटी। किसी गाड़ी का चालक 52 किलोमीटर प्रति घंटा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, से चल रही कार में ब्रेक लगता है। चल रही है यानी यू दिया हुआ है, ब्रेक लगाया गया, तथा कार विपरीत दिशा में एक समान दर से त्वरित होती है। ठीक है, विपरीत दिशा बोल दिया। कार 5 सेकंड में रुक जाती है और इसका काम हो गया, ये पहली कार। दूसरा चालक यानी दूसरा कार 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हुई दूसरी कार पर धीमे धीमे ब्रेक लगता है तथा 10 सेकंड में रुक जाता है। दो अलग अलग कारों की बात कर रही है। एक ही ग्राफ पेपर पर दोनों कारों के लिए चाल समय ग्राफ आलेखित करें और ब्रेक लगाने के पश्चात दोनों में से कौन सी कार अधिक दूरी तय करेगी। चलिए देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है और उससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। फिर ग्राफ भी बनाएंगे। हल दिया गया है, पहली कार का देखते हैं, पहली गाड़ी। तो T1 कितना समय लग रहा है उसको, 5 सेकंड। किस वेग से चल रही है, मान लेते हैं U1 52 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब बोल रहा है एक समान गति से चल रहा है, एक समान गति से चल रहा है। इसका मतलब इसका ग्राफ कैसा है, विपरीत दिशा में चल रहा है, यानी कि इस तरह से आ रहा होगा और इस तरह से आ रहा है, तो ये ट्रायंगल बनेगा। तो इसका क्षेत्रफल हम S1 विस्थापन कैसे निकालते थे, हाफ इंटू OD इंटू OA। अब ये OD OA क्या है आप इसको समझ लीजिए। मान लीजिए ये O है, ये D है और ये A। ठीक है, तो हाफ इंटू OD इंटू OA यहां से हो गया। अभी हम ग्राफ को देखेंगे, तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, S1 का मान। तो S1 = हो जाएगा हाफ इंटू OD दिया है 52 और OA 5 सेकंड है, तो 5 सेकंड को हम लोग किसमें बदल देंगे, 52 को चेंज कर देते हैं, 52 × 1000/60 × 60 और यहाँ क्या आ गया 5। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो S1 का मान हमारा आ जाएगा 36.11। ठीक है, आगे देखिए। दूसरा अगर हम बात करें, एक बार हम ग्राफ ड्रॉ भी कर लेते हैं। देखिए पहली गाड़ी जो है वो कितने सेकंड तक चली है, 5 सेकंड। तो मान लीजिए समय है 5 और ये है 10। तो पहली गाड़ी 5 सेकंड में कितना, ये हो गया हमारे पास वेग, कितना वेग है उसका 52, ये मान लीजिए 52। तो ये ग्राफ ऐसा हो गया। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात कर रहे हैं, वो किससे 10 सेकंड में है और उसकी गति कितनी है 30 किलोमीटर, तो इससे कम होगा यहाँ पर 30 पे। ये है 30 किलोमीटर, वो कितने सेकंड तक है, 10 सेकंड तक। तो ये यही ग्राफ यहाँ पर हो गया। ठीक है, ये हो गया O, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C और ये D। ग्राफ भी बन गया हमारा, क्योंकि घटते क्रम में है इस कारण से ग्राफ ऐसा है, तो इसके हिसाब से ही हो गया। दूसरा प्रश्न, दूसरा भाग गाड़ी देखते हैं, दूसरी गाड़ी के बारे में।
तो दूसरी गाड़ी क्या कह रहा है, ग्राफ बन चुका है तो आसानी से बन जाएगा। t2 टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड, दूसरे की प्रारंभिक वेग दी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, हम बाद में चेंज कर लेंगे। तो H2 हो जाएगा हाफ इंटू OC इंटू OB, OC इंटू OB, ये दूसरे वाले का 10 सेकेंड वाले का। तो हाफ OC कितना है, ये दिया हुआ है 30, और OB समय है कितना 10 सेकेंड। तो 30 को हम चेंज कर लेंगे किस में, 1000 बटे 60 गुने 60, और ये आ गया हमारा समय वाला 10। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 41.66 मीटर। तो S1 कितना है 36.11 मीटर और 41.66 मीटर लग रहा है। अब क्या पूछ रहा है देखिए, ब्रेक लगाने के पश्चात दोनों में कौन सी गाड़ी अधिक दूरी तक जाएगी। तो गाड़ी संख्या 2 देखिए ब्रेक लगाने के बाद 41.66 मीटर जा रही है, और पहली गाड़ी कैसी चल रही है, एस स्पीड नहीं है विस्थापन है 36.1, और ग्राफ देख के भी समझ में आ रहा है ये यहां जाकर रुकेगी और यहां रुकेगी। तो ये जो विस्थापन है याद रखिए किसका ज्यादा है, विस्थापन को याद रखिएगा, इसका ज्यादा है। अतः क्या लिखेंगे, अतः कि गाड़ी जो दूसरी गाड़ी है जिसका गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह ब्रेक लगाने के बाद पहली गाड़ी से अधिक दूरी पर जाकर रुकेगी। तो कितना अंतर अगर पूछता है तो दोनों विस्थापन को माइनस कर देंगे, 41.66 और ये हो जाएगा 36.1। तो 5 मीटर 5.55 मीटर के अंतर पर ये दोनों गाड़ी रहेंगी अभी अंत में। तो ये भी पूछा सकता है कितने अंतर पर खड़ी हैं, तो ये कितने अंतर पर खड़ी है, 5.55 मीटर पर ये खड़ी है। तो 3 प्रश्न थे यहाँ पर जिससे सभी समीकरणों को देखा जा सकता है। आगे देखते हैं, यदि अभी तक हम सभी जगह देख रहे थे कि जो पथ था वो पथ सीधा था, सीधी रेखा थी, गमन जो हो रही थी वो सीधी रेखा में हो रही थी। लेकिन यदि ये जो गमन है, जैसे मान लीजिए कि कोई प्लेयर किसी स्टेडियम के चारों तरफ दौड़ रहा है, तो ये कैसा पथ हो गया, ये हो गया वृत्ताकार पथ। तो वृत्त पथ में कैसे हम क्या निकालते हैं, स्पीड वगैरह निकालते हैं किसमें, वृत्त पथ में। ठीक है, तो उस केस में हम लोग कैसे करेंगे उसको भी देख लेते हैं, जिससे हमको सारे प्रश्नों का यहाँ पर उत्तर मिल जाएगा। अब देखते हैं हम इसमें क्या होगा। देखिए यहां पर अगर कोई एक समान गति से जाएगा तभी वो कैसे घूम सकता है, सर्कुलर मोशन में घूम सकता है, नहीं तो स्पीड चेंज हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए घूम रहा है तो ये वृत्ताकार में घूम रहा है, तो इस वृत्ताकार में अगर कोई घूम रहा है तो यहां पर उसकी मान आ जाएगी r। अब कोई एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गमन करता है, इस गति को वृत्ताकार गति कहते हैं। क्या कहते हैं, वृत्ताकार गति। तो इसे अगर हम v से डिनोट करते हैं तो इसका मान हो जाता है 2πr/t। क्या हो जाता है, 2πr/t, जहां पर v क्या है, वेग, वृत्ताकार वेग, t क्या है, समय अंतराल, r क्या है, यहां पर त्रिज्या किसका, ग्राउंड का, जिस क्षेत्र में वो घूम रहा है। अब बात यहां पर है कि अगर हमको r पता हो किसी क्षेत्र का और t पता हो तो हम क्या निकाल सकते हैं, उस आदमी का वेग भी निकाल सकते हैं। तो वृत्ताकार पथ में हम जो वेग निकालते हैं उसे हम बोलते हैं v = 2πr/t। यहाँ 2πr क्या है, परिधि है, किसी भी सर्कल का वृत्ताकार सतह का जो परिधि होता है वो कितना होता है, 2πr। ठीक है, 2πr 360 डिग्री के ऊपर घूमता है, किसके आधार पर, रेडियस के आधार पर, इसीलिए इसका वेग कितना हो जाएगा 2πr/t। तो इस प्रकार के वेग को हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्ताकार वेग। तो इस चैप्टर में इतना ही है, और इस चैप्टर के आगे हम लोग को क्या करना है, इसमें कुछ प्रश्न और बचे हैं, उन प्रश्नों को आप अपने से पूछ सकते हैं या कमेंट करके क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज यहीं तक इस चैप्टर में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।